5B एक्सरसाइज 5B एंड क्वेश्चन नंबर आज हम करने वाले हैं 17 ना। 17 नंबर में क्या है, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 एंड प्लस x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 होल 1 अपॉन। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एलसीएम कितना आएगा, x प्लस 3 और x माइनस 3। ठीक, x प्लस 3 का डिवाइड यदि हम इसमें लगाएंगे तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस 3 बचेगा, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस दिस एंड दिस कैंसिल एंड x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, 2 2 4 एंड 1 5, तो 5/2 a माइनस b का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी एंड प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एंड बी। ओके, एंड अपॉन में कितना होगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 5/2। सो इट मीन्स दिस एंड दिस कैंसिल, इक्वल वैल्यू एंड अपोजिट साइन आर कैंसिल, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर एंड प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 एंड 9 कितना हुआ 18 एंड अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 5/2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5 9 जा 45। एक्स एक तरफ है ना, वेरिएबल वाली वैल्यू एक तरफ और बिना वेरिएबल वाली कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ। तो ये हम देखें ध्यान से, तो ये हो गया 36, इसको उधर लाएंगे तो प्लस 45 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 6 और 5 11 एंड 4 और 3 7 और 1 8 इक्वल टू कितना हुआ x स्क्वायर। इट मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस 9। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमेशा प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, जिससे हमारे पास x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक प्लस 9 और एक माइनस 9। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, 4 अपॉन एक्स प्लस 2, 4 अपॉन एक्स प्लस 2 एंड माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 इक्वल टू में दिया है हमें 4 अपॉन 2x प्लस 1, 4 अपॉन 2x प्लस 1 है ना। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम क्या लिया जाएगा यहाँ, ये एलसीएम आएगा x प्लस 2 एंड x प्लस 3। x प्लस 2 का डिवाइड जब हम यहाँ लगाएंगे तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल एंड 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 से, माइनस दिस एंड दिस कैंसिल एंड x प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 से इक्वल टू कितना हुआ 4 अपॉन 2x प्लस 1। कैलकुलेशन करते हैं यहाँ, तो 4x प्लस 4 3 जा कितना हुआ 12 माइनस x माइनस 2 एंड अपॉन x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से, x से तो एक्स स्क्वायर होगा। और देखिए ध्यान से देखें तो 2 प्लस 3 कर लेते हैं, यहाँ प्लस का 2 और प्लस का 3 कितना होगा प्लस के 5, तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस 5x और प्लस 2 का मल्टीप्लाई प्लस 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 6। तो इस तरह से हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वल टू 4 अपॉन 2x प्लस 1। 4x में से 1x गया तो कितना आया 3x, 12 में से 2 गया तो प्लस 10 एंड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 4 अपॉन 2x प्लस 1। फिर यहाँ 3x प्लस 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 1 से इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये कितना आएगा 3x का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो 6x स्क्वायर एंड प्लस 3 1 जा 3 यानी कि 3x प्लस 10 2 जा 20 20x एंड प्लस 10 1 जा 10 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4 5 जा 20x एंड प्लस 4 6 जा 24। 6x स्क्वायर और 4x स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर एंड प्लस ये कितना होगा 23, या 20x से 20x कैंसिल कर देते हैं ना, तो ये हो गया 3x और 24 को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस के जाएंगे, तो माइनस के 24 में से प्लस का 10 जाएगा तो माइनस का 14 बचेगा इक्वल टू 0। हाँ तो देखिए
14 टू कितना हो 28। 28 के फैक्टर में क्या चाहिए कि माइनस करने पर कितना है 3। मैंने आपको सिखाया हुआ है कई बार क्या कि 28 के फैक्टर कैसे होंगे 28 इंटू 1 14 इंटू 2 है ना, और क्या होता है 7 इंटू 4 है ना 28। 14 टू 28 तो इसमें से कौन सा वाला आएगा 14 टू तो आएगा नहीं, तो क्या लिया जाएगा 7 इंटू 4। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस, क्यों माइनस करने पर चाहिए ना, माइनस करने पर कितना चाहिए 3 चाहिए, प्लस 7 माइनस 4x एंड माइनस 14 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4x माइनस 14 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू एंड लास्ट टू कॉमन क्या आ रहा है ओनली x, तो क्या बच रहा है 2x प्लस 7। फिर यहाँ माइनस ओनली 2, तो क्या बच रहा है 2x प्लस 7। माइनस कॉमन लेने पर अंदर का साइन चेंज हो जाता है, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। 2x प्लस 7 को हमने लिया कॉमन, तो 2x प्लस 7 को हमने कॉमन निकाला, तो हमारे पास आ रहा है x माइनस 2 इक्वल टू 0। इट मीन्स 2x प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो 2x इक्वल टू माइनस 7 एंड x इक्वल टू 2। सो x इक्वल टू माइनस 7/2। तो इस तरह से हमारे पास x की दो वैल्यूज कौन कौन सी हो गई, एक होगी माइनस 7/2 और एक x इक्वल टू 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है 19 में दिया है 5/x माइनस 2, 5/x माइनस 2 माइनस 3/x प्लस 6, 3/x प्लस 6 इक्वल टू 4/x। ओके, एलसीएम क्या आ रहा है यहाँ x माइनस 2 एंड x प्लस 6। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, 5 से मल्टीप्लाई किसका होगा x प्लस 6 एंड माइनस x प्लस 6 से x प्लस 6 कैंसिल एंड 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 का इक्वल टू कितना 4/x। तो ये कितना होगा 5x प्लस 5 6 जा 30 माइनस 3x एंड माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 एंड अपॉन x का मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर प्लस 6 एंड माइनस 2 कितना होगा प्लस 4 साथ में x प्लस 6 का मल्टीप्लाई माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 12 इक्वल टू कितना 4/x। तो ये हुआ 4x में से 3x गया तो 2x और 30 और 6 कितना हो गए 36 एंड अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 4/x। देखिए इसमें से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कितना हो रहा है x प्लस 18 एंड अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 4/x। 2 से कैंसिल किया इसको 2 टाइम्स किया। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 18x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8x माइनस 24 है ना। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या हो जाएगी, इस बार हमें इन सबको उधर ले चलते क्योंकि मैंने आपको बताया था कि x स्क्वायर जहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है हमें टर्म्स को उस तरफ ही शिफ्ट करना होता है ना। तो x स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर, 18x उधर जाएगा तो नेगेटिव साइन का हो जाएगा, तो 18 में से 8 गया तो माइनस 10x हो गया और ये ऑलरेडी उधर ही है ना। तो 24 के फैक्टर क्या करने के माइनस करने पर कितना है 10। मैं आपको बताया 24 के फैक्टर क्या होंगे 24 इंटू 1 12 इंटू 2 एंड 6 इंटू 4 और 8 इंटू 3। तो कौन सा सेलेक्ट होगा, माइनस करने पर कितना चाहिए 10, इसका मतलब हमारा सिलेक्शन इस बार 12 इंटू 2 से होगा 2 का होगा। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस, एक स्टेप हम आगे और चलते हैं। जब भी हम माइनस करते हैं है ना, तो बड़े नंबर पर ये वाला साइन और छोटे पर उसका अपोजिट लेते हैं। तो क्या लिखेंगे माइनस 12x, माइनस का साइन था तो माइनस और छोटा क्या है प्लस, मतलब छोटा नंबर है 2 तो प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2, x कॉमन तो कितना आ गया x माइनस 12 एंड प्लस 2 कॉमन देन x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन आ रहा है यहाँ पर, इट मीन्स x माइनस 12 इन अ ब्रैकेट and x plus 2 in other bracket equal to 0. So this implies x minus 12 equal to 0 and x plus 2 equal to 0. Therefore, x equal to 12 and x equal to minus 2. Question number 20. ना? Question number 20 में क्या दिया है? Question number 20 में हमें दिया है 1 plus, क्या लिखा है? In a bracket 1 plus 1 upon x plus 1 and बीच में साइन नहीं है। अच्छा ये लिखा हुआ है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू में दिया है 7/8 इक्वल टू 7/8।
देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, x+1 एलसीएम लिया, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है, मतलब 1 होता है ना, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसका और एलसीएम का डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x+1, यहाँ प्लस का साइन, x+1 का डिवाइड x+1 से 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा। सेम एज x-1 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, माइनस दिस एंड दिस कैंसिल एंड यहाँ आ जाएगा -1 इक्वल टू 7/8। ये कितना हुआ, x+2 एंड अपॉन में x+1, यहाँ हो गया ये, चलो इसको भी 2 पार्ट्स में लिख लेते हैं, है ना। ऊपर कितना हुआ x-2 एंड अपॉन x-1 इक्वल टू कितना हुआ 7/8। इंटू लगा दे बीच में, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं तो मतलब इंटू हो रहा है। a+b एंड a-b फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, a+b एंड a-b इज इक्वल टू क्या होता है, a² - b²। देयरफॉर इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² - 2² एंड अपॉन x² - 1² इक्वल टू 7/8। तो ये हुआ x² - 4 एंड अपॉन x² - 1 इक्वल टू कितना 7/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई करें ना, तो 8x², 8 4 जा 32 इक्वल टू 7x² - 7। तो जो ये इक्वेशन है क्या आएगी, इधर शिफ्ट करेंगे तो 8x² में 7x² गया तो x² और 32 को उधर ले जाएंगे तो वो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 32 में से 7 जाएगा तो कितने, 25, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, +- 5। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमेशा 2 वैल्यू प्लस की आती है, प्लस और माइनस दोनों की आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू +5 एंड -5। तो ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं, सॉल्यूशन के 2 पेयर दे रखे हैं, तो हम सबसे पहले फर्स्ट पेयर उसका शुरू करते हैं। तो हमें फाइंड करना है इक्वेशन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, इसमें आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं 3,5, क्या दिया है 3,5। देखिए जैसे हमने अभी क्या किया था, कोई इक्वेशन दे रखी थी उसे हम सॉल्व करके क्या निकाल रहे थे उसके सॉल्यूशन। अब यहाँ हम क्या करना है, हमें उल्टा चलना है। तो उल्टा चलने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन दे रखा है मतलब देयरफॉर x इक्वल टू कितना दिया है 3 एंड x इक्वल टू कितना दिया है 5, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि x - 3 इक्वल टू 0 एंड x - 5 इक्वल टू 0। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x - 3 एंड x - 5 इक्वल टू 0। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस 5x माइनस 3x एंड माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15 इक्वल टू 0। तो मीन्स ये हो जाएगा x² माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट पार्ट इसका, ठीक है। इसी का सेकेंड पार्ट क्या दिया, इसमें सॉल्यूशंस के पेयर दिए हैं -2 3। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू कितना हुआ -2 एंड x इक्वल टू 3। तो x -2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो +2 इक्वल टू 0 एंड x - 3 इक्वल टू 0। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 2 एंड x - 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² - 3x प्लस 2x - 6 इक्वल टू 0। x² - 3x 2x एंड माइनस 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 प्लस माइनस और 2 3 जा 6। तो ये हो जाएगा x² - x - 6 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया है, x/3 प्लस 3/6 माइनस x 3/6 माइनस x इक्वल टू में क्या दिया है 2 6 प्लस x/15 ट्वाइस 6 प्लस x/15। ठीक, यहाँ ये हमसे कह रहे हैं कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ पॉसिबल। चलो देखते हैं एलसीएम कितना लिया है यहाँ पर 3 और 6 माइनस x। तो 3 से 3 कैंसिल, x का मल्टीप्लाई किसमें होगा 6 माइनस x से एंड प्लस दिस एंड दिस कैंसिल 3 3 का कितना हुआ 9 इक्वल टू 2 6 प्लस x एंड अपॉन में 15। तो 3 5 जा 15। ओके, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x माइनस x² प्लस 9 एंड अपॉन में तो कुछ है ही, अपॉन में क्या है 6 माइनस x। हाँ
इक्वल टू कितना, ट्वाइस 6 प्लस एक्स अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -5x स्क्वायर, 5 6 जा प्लस 30x एंड 5 9 जा 45 इक्वल टू 2 बाहर रहने देते हैं और a माइनस बी और a प्लस बी कितना होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -5x स्क्वायर प्लस 30x एंड प्लस 45 मल्टीप्लाई करेंगे 6 का स्क्वायर कितना, 36 2 से कितना होता है 72 एंड माइनस 2x स्क्वायर, 5x स्क्वायर उधर शिफ्ट होगा तो कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर में तो कितना आएगा 3x स्क्वायर, 30x उस तरफ जाएगा तो -30x एंड 45 उधर जाएगा तो नेगेटिव जाएगा, 72 में से 45 को यदि माइनस करते तो कितना आ रहा है, 12 में से 5 गया प्लस के बचेंगे, 72 प्लस का है, 12 में से 5 गया तो 7 और 6 में से 4 गया तो 2 इक्वल टू 0। देखिए 3 का मल्टीप्लाई तीनों वैल्यू में जा रहा है, डिवाइड 3 का डिवाइड तीनों वैल्यू में जा रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं 3 से डिवाइड लगा देते हैं जिससे इक्वेशन छोटी रहेगी, तो एक्स स्क्वायर 3 1 जा 3 10 जा और 3 9 जा इक्वल टू 0। ठीक, अब 9 के फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर क्या आ जाए, 10 आ जाए, तो 9 1 जा क्या होता है, 9 के फैक्टर क्या होंगे, 9 इंटू 1 ही तो होंगे, ऐसे तो 3 इंटू 3 भी होते हैं, पर हमारे लिए जो ज़रूरी है वो क्या है, 9 प्लस 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 9x एंड माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 है ना, कॉमन क्या लिया यहाँ हमने, x कॉमन लिया तो कितना आ गया, x माइनस 9, फिर यहाँ पर साइन है माइनस का, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा, है ना, 1 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस कॉमन लिया इसलिए अंदर का साइन चेंज, -9 इक्वल टू 0, x माइनस 9 दोनों ब्रैकेट में, तो हमने क्या किया, x माइनस 9 को लिया कॉमन, तो हमारे पास क्या बचा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, मीन्स x माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हुआ 9 एंड x इक्वल टू कितना हुआ 1। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, इसी का सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है, 9x स्क्वायर एंड प्लस 3x अपॉन 4 प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x अपॉन 4 प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ तो एलसीएम सिर्फ 4 आ रहा है, जिसके नीचे कुछ नहीं, उसका और एलसीएम को डायरेक्ट मल्टीप्लाई इधर भी होगा और इधर भी होगा, 4 9 जा कितना होगा 36 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4 1 जा 4, 1 का मल्टीप्लाई 3x में तो 3x एंड 4 2 जा 8 इक्वल टू कितना 0। ओ यहाँ तो गड़बड़ होने वाली है, 36 एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 8 इक्वल टू कितना होगा 0। देखिए 36 इंटू 8 के फैक्टर करें कि प्लस करने पर 3 आ जाए तो पॉसिबल नहीं, कैसे इसको होता है, ये काम करते हैं, अब इसको कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर विद किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a इक्वल टू कितना हुआ 36, b इक्वल टू कितना हुआ 3 एंड c इक्वल टू 8, d निकालते हैं, d क्या बताया था, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी 36 और 8, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और माइनस 36 4 जा कितना होता है 144 होता है ना, इंटू 8, तो 9 माइनस 8 4 जा 32, 3 32 और 3 35, फिर से 3 8 1 जा 8 और 3 11, यदि माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 में से 9 गया तो 12 में से 9 गया तो 3, यहाँ रह गया 4 1 1 और ये वैल्यू किसकी बची, ये वैल्यू बची नेगेटिव, इसका मतलब d इस बार कैसा हो गया नेगेटिव। हम क्या लिखेंगे, बिकॉज d कैसा है, d इज लेस देन 0, therefore इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, मतलब नो रियल सॉल्यूशन। उन्होंने हमसे पहले ही कह दिया है यदि रियल सॉल्यूशन है या रियल वैल्यूज है तो आप उन्हें फाइंड करिए, तो रियल वैल्यू तो है ही। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है इफ a प्लस 1 इक्वल टू कितना हो 0, और आपको इक्वेशन भी देनी है, एंड ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स
एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो क्या कह रहे हैं, बिकॉज ए प्लस 1 इक्वल टू कितना है 0, इट मीन्स क्या हुआ, ए इक्वल टू कितना हो गया -1, रिपीट कर देते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस -1x माइनस 6 इक्वल टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि प्लस माइनस माइनस एंड माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर 6 के फैक्टर करना है कि माइनस करने पर कितने कितने एक्स हैं, 1x, तो 1 आ जाए। तो 6 के फैक्टर तो बिल्कुल ईजी है, 6 इंटू 1 एंड 3 इंटू 2 है। तो कौन सा सेलेक्ट होगा, क्योंकि माइनस करने पर कितना चाहिए 1, तो 3 इंटू 2। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x बड़ी वैल्यू पर ये वाला साइड और छोटी पर इसका अपोजिट, एंड प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, फर्स्ट टू एंड लास्ट। x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 को हमने निकाल दिया कॉमन, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। इट मीन्स x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -2। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में हमें क्या दिया है, हमें फिर से x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड, और क्या दिया है, a प्लस 7 इक्वल टू 0, a प्लस 7 इक्वल टू 0 दिया है, और b प्लस 10 इक्वल टू 0 है ना, b प्लस 10 इक्वल टू 0, और क्या दिया है, और दिया है 12x स्क्वायर इक्वल टू 12x स्क्वायर प्लस इक्वल टू ax माइनस b। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज a प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड b प्लस 10 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, a इक्वल टू हो गया -7 एंड b इक्वल टू हो गया -10। ठीक, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन गिवन इक्वेशन। यदि ये सारी वैल्यू, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये जाएगा 12x स्क्वायर इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है -7, साथ में x माइनस b की कितनी है +10, तो 12x स्क्वायर, 7x इधर आएगा तो पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस इधर लाएंगे तो फिर से नेगेटिव -10 इक्वल टू 0। 12 इंटू 10 कितना हो 120 के फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 7 आ जाएगा, 12 इंटू 10 चेक कर लेते हैं, 12 इंटू 10 मतलब 120 है ना, तो 120 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 120 के फैक्टर हो सकते हैं 40। अच्छा ऐसे लिख लेते हैं, 12 इंटू 10 लिख लिया, 12 इंटू 10, तो यहाँ माइनस कर लेगा तो 2 आ रहा है, तो ये तो नहीं ठीक है। और 15 8 जा होता है ना, 15 8 जा 120 होता है ना, 43 जा भी होता है, 34 जा भी होता है, इसमें बहुत सारे होंगे पर हमारे काम का सिर्फ 15 इंटू 8। ओके, तो 12x स्क्वायर बड़ा नंबर पे माइनस करना है तो बड़े नंबर पर यहाँ वाला साइन, यहाँ जो भी हो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो 15x, और छोटे पर इसका अपोजिट यानी कि -8x -10 इक्वल टू 0, फर्स्ट टू एंड लास्ट टू। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, कितना आ रहा है 3x, तो 3 4 जा एंड 3 5 जा, माइनस यहाँ से कॉमन आ रहा है 2 4 जा एंड प्लस, माइनस कॉमन लिया इसलिए प्लस 2 5 जा इक्वल टू 0, तो 4x प्लस 5 इन अ ब्रैकेट एंड 3x माइनस 2 इन अदर ब्रैकेट इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या हुआ, 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू कितनी होगी -5/4, और यहाँ से निकालेंगे तो 2.3। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है, 25 में दे रहे हैं y इक्वल टू 2x प्लस 3। क्या दे रहे हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 3, और आपसे कह रहे हैं टू सॉल्व फॉर x। आपको इक्वेशन सॉल्व किसके लिए करनी है, x के लिए करनी है, x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इफ 4 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एंड -14 इक्वल टू 0।
तो यहाँ पहले से इन्होंने क्या रखा है कि 2x+3 की प्लेस पे क्या रखना है, y रखना है। तो 4y² माइनस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0। 14 4 जा या 4 14 जा कितना हो, 56। 56 के फैक्टर कैसे चाहिए कि माइनस करने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो 8 इंटू 7 सफिशिएंट है। तो 4y² माइनस बड़े नंबर पर ये वाला साइन, छोटे पर अपोजिट, एंड माइनस 14 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू एंड लास्ट टू कॉमन क्या है, 4, साथ में y, तो बचा y माइनस 4 2 जा 8 एंड प्लस यहाँ से कॉमन आ रहा है 7, तो y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं y माइनस 2 को, और यहाँ बचेगा 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो हमारे पास y की दो वैल्यू आ गई, एक तो 2 और यहाँ 7 उधर जाएगा तो माइनस का एंड 4 अपॉन में। तो ये हमारे पास y की वैल्यू है। तो क्या क्वेश्चन यहीं पर एंड हो गया? नहीं, इन्होंने कहा है हमसे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, इसके दो पार्ट हो जाएंगे ना, ये ऐसे लिख सकते हैं, इफ़ y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -7/4। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 इक्वल टू 2x+3, और यहाँ हम लिख सकते हैं -7/4 इक्वल टू 2x+3। तो 3 को उधर लाएं तो 3 किसका हो जाएगा, माइनस का, -3 में से +2 गया तो -1 इक्वल टू 2x। इट मीन्स x इक्वल टू कितना होगा, -1/2, है ना। और यदि हमने ये यहाँ सॉल्व किया इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसको नीचे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा -7 इक्वल टू 4 2 जा 8x एंड 4 3 जा 12। इसको उधर लाएंगे तो ये नेगेटिव, -12 और -7 कितना हुआ, -19, और इक्वल टू में कितना है 8x, तो x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू हो जाएगा -19/2। ठीक।